पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान बेग है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं इस शोबे में पिछले 12 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में 2 तरह के मरीज़ होते हैं, जिसमें मुंह, चेहरा, जबड़ा और दांतों के जिनके मसाइल होते हैं। और वो मरीज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ता है, मुकम्मल बेहोशी में बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज करना पड़ता है। और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं मरीज़ों के जो मुंह, चेहरा, जबड़ा और दांत के मसाइल होते हैं, जिसमें हम उनको सुन करने वाला टीका लगा देते हैं और उस सुन करने वाला टीके के साथ हम इलाज कर सकते हैं अपनी डेंटल चेयर के ऊपर। उसमें आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो है अकल दाढ़। और अकल दाढ़ को अकल दाढ़ क्यों कहते हैं और अकल दाढ़ के साथ रिलेटेड और बहुत से मसाइल और कौन से हैं, इस पे हम बात करेंगे। विजडम टूथ इसको इंग्लिश में कहते हैं। और अकल दाढ़ जो है वो तकरीबन 17 से 21 साल की उम्र में इरप्ट करती है, मुंह के अंदर आ जाती है। अकल दाढ़ से रिलेटेड एक आम फहम ख्याल ये है लोगों का कि ये बिल्कुल निकलवानी नहीं चाहिए, इसका मसला जो है वो बढ़ नहीं सकता। बहुत से मरीज़ ऐसे करते हैं कि अकल दाढ़ के साथ उस मर्ज़ को चलाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। सो साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अकल दाढ़ में अगर आपको दर्द हो तो आप कुछ अरसे के लिए फॉर अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आप दवाइयाँ ले सकते हैं उस वक्त को गुजारने के लिए और उसको सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए। और ये सर्जरी से ही इसका मसला हल होता है। सो विजडम टूथ अकल दाढ़ जो है वो असल में जब इरप्ट करती है तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। वो बाकी दांत तो सीधे होते हैं, लेकिन ये विजडम टूथ थोड़ा टेढ़ा होता है, बाज़ दफ़ा सामने बैक साइड पे राइट लेफ़्ट मूव करता है। फिर उसके ऊपर जो मसूड़ा होता है उसके अंदर खुराक फंस जाती है और फिर मरीज़ को स्वेलिंग होती है, पेन होता है, दांत मिल नहीं सकते आपस में, मुंह नहीं खुल सकता। और वो पेन जो है अक्सर कान की तरफ जाता है, गले की तरफ जाता है और फिर वो दवाइयों पे दवाइयाँ लेते जाते हैं, लेकिन उस सर्जरी के खौफ से, डर से और वो जो अजीब सी मिथ्स और बातें फैली हुई हैं इस बारे में, उनसे डर के वो सही इलाज नहीं कराते। सो इसका सही इलाज ये है कि आप एक तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को कांटेक्ट करें, वो आपके एक्सरेज करवाएगा। और उसके अलावा इसमें सर्जन ये देखता है कि कितना डीप है ये दांत और इसको निकालने के लिए मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कितनी देर का प्रोसीजर होगा, और ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। इसके साथ कुछ अजीब सी मज़ाहिया सी भी बातें हैं, जैसे अकल निकल जाती है, तो वो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, या नज़र पे कोई इफ़ेक्ट होता है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब सिर्फ एक मिथ्स हैं। अकल दाढ़ के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर इसको ना निकलवाया जाए, जो लोगों के खौफ हैं कि निकलवाने से मसाइल हो जाते हैं, तो हम उस पर भी बात करते हैं कि अगर अकल दाढ़ टेढ़ी होगी, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, तो उसको ना निकलवाने के क्या मसाइल हो सकते हैं। एक तो उस जगह पे पस पड़ जाएगी, और पस पड़ जाएगी तो पस के साथ आपको बुखार भी हो सकता है और पस एक्सटेंड भी कर सकती है, वो गले की तरफ जा सकती है और पस से रिलेटेड मसाइल हो जाते हैं। नंबर 2 ये है कि दांत, जो अकल दाढ़ है उसके अगले वाला दांत बहुत अहम दांत है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूथ है और उससे ही हम खाते पीते चबाते हैं। अकल दाढ़ को खाने में इस्तेमाल नहीं होती, तो इसकी टेढ़ेपन की वजह से आगे वाला अहम दांत आप वेस्ट कर सकते हैं। बीमारी वहाँ से अकल दाढ़ से ट्रेवल करके आगे वाले दांत में आ सकती है, तो फिर आपको एक की बजाय फिर 2 दांतों का नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर एटलीस्ट जो आगे वाला दांत है उसका फिर और इलाज करवाना पड़ता है और फिर पिछले वाला दांत फिर भी निकलवाना ही पड़ता है। और बाज़ सूरतों में इसमें सिस्ट भी बन सकती है, ये भी एक मसाइल है। सो दुनिया में साइंटिफिकली ये बात अब प्रूव हो चुकी है कि विजडम टूथ में आपको अगर दर्द हो, एक्सरे आप कराएंगे, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से रब्ता करें और इसको रिमूव करवाएं। इससे रिलेटेड जो मिथ हैं, वो जो भी क्या सराइयाँ हैं, जो लोगों के खौफ हैं, वो सारे अब, क्योंकि ये इतना रेगुलर प्रोसीजर होता है हर ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में या सर्जन की ज़िंदगी में, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ज़िंदगी में ये तकरीबन रोज़ का ही प्रोसेस है, ये डेली ही हो रहा होता है। तो मेरा पैगाम ये है कि इट्स अ वेरी सेफ़ प्रोसेस। आप ये जो प्रोसीजर है विजडम टूथ रिमूवल, इसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन लें और इस बीमारी को पालें नहीं, क्योंकि ये आपके उस सारे एरिया को, हड्डी को, उस दांत को, उससे आगे वाले दांत को, ऊपर वाले सब को काफ़ी मसाइल का शिकार कर सकती है। सो बेहतर यही है, द राइट अप्रोचेस, कि हम ये टाइमली इसकी ओपिनियन लें और इसे रिमूव करवा लें। अकल दाढ़ के हवाले से एक जो लोगों में एक ख्याल पाया जाता है कि अगर इसके ऊपर जो मसूड़ा है, जो अकल दाढ़ को
روک کے رکھا ہوا ہے جس نے عقل داڑ کو. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب عقل داڑ جبڑے میں اتنی جگہ نہیں رہتی, باقی سارے دانت آپ کے سیدھے ہوتے ہیں اور جب باقی آ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو پین نہیں ہوتا, وہ تو آرام سے نکل آتے ہیں. وزڈم ٹوتھ یا عقل داڑ ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کے اوپر مسوڑا اور وزڈم ٹوتھ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے, وہاں خوراک پھنستی ہے. سو کچھ لوگ اس میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکا لگا کے صرف مسوڑا اوپر سے ہٹا دیں تو کیا ہمیں ریلیف نہیں مل جائے گا. امیجیٹ ٹیمپریری ریلیف تو آپ کو مل جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد پھر سے مسوڑا واپس وہاں پہ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ اس کا پراپر علاج نہیں ہے. سرجیکل ریموول ایک سیف اور بہترین علاج ہے. اور باقی کے آپ, کیونکہ 4 عقل داڑیں ہوتی ہیں, 2 نیچے 2 اوپر, تو باقی کے 28 دانتوں کی حفاظت کریں, ان کو کیڑا نہ لگنے دیں, ان کو صاف رکھیں. لیکن یہ جو وزڈم ٹیتھ ہے, اگر یہ آپ کو پرابلم کرے تو فوراً اس میں ویٹ کرنے کا نہ سوچیں اور فوراً ہی اپنی ایکسپرٹ اوپینین لیں اس میں. اور ایکسپرٹ اوپینین پھر آپ کو بتا دے گا کہ ہاؤ مچ ڈیپ ٹوتھ ہے, تو پھر وہ اس طرح آپ کو علاج بھی, اس کا بہترین علاج بھی سجیسٹ کر دیں گے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.